बिलीव इन योरसेल्फ। क्या आप जानते हैं कि एक जादुई चीज है जिसे अगर आप अपनी जिंदगी में शामिल कर लेते हैं तो आपको ज्यादा खुशियां और सफलता मिलती है? यह जादुई चीज है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर इंसान में एक मजबूत सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ वर्थ की भावना नहीं होती तो वह कभी जीवन में सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि उसे कभी यह नहीं पता चलेगा कि उसकी असली पहचान क्या है और उसे जीवन से क्या चाहिए। हो सकता है आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो, पर आप सीख सकते हैं कि अपने अंदर हिम्मत और सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाया जाए। अक्सर हमारा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स यानी खुद को दूसरों से कम समझने के पीछे का कारण हमारा बचपन होता है। जैसे कि अगर बचपन में किसी के साथ कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ हो या किसी तरह की कोई हिंसा हुई हो तो उसका गहरा असर उसके दिलो दिमाग पर पड़ता है और बड़े होने पर भी उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस ग्रो नहीं हो पाता। एग्जाम्पल के लिए कुछ लोग पूरी जिंदगी अपने बड़े भाई बहनों की परछाई में रहते हैं। हो सकता है बचपन में आपके बड़े भाई या बहन के अच्छे मार्क्स आते रहे और आप एवरेज मार्क्स लाते रहे हो, तो हर बार यही होता है कि आपके पेरेंट्स आपको डांटते हैं, हमेशा आपके बड़े भाई या बहन से आपको कंपेयर करते हैं। यह भी एक वजह है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। आपको शायद लगता हो कि इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर असल में यह अंदर ही अंदर आपको अपने बड़े भाई बहनों के सामने लो सेल्फ एस्टीम की फीलिंग पैदा करता है और फिर आपको हमेशा यही लगता रहता है कि आप कभी उन जैसे नहीं बन सकते और बस एक एवरेज लाइफ जीने के लिए पैदा हुए हैं। हालांकि आपने यहाँ एक पॉइंट को नजरअंदाज कर दिया है। ये इम्पोर्टेंट नहीं कि जिस किसी के भी स्कूल में अच्छे मार्क्स आते हैं वह फ्यूचर में सक्सेसफुल ही होगा। आपको यह पता होगा कि दुनिया में कुछ सक्सेसफुल लोग पढ़ाई में एकदम जीरो थे। याद रखें कि सबसे महत्वपूर्ण ग्रेड आपको स्कूल में नहीं बल्कि असली लाइफ में लाना है। बचपन में किसी ने यह नहीं बताया तो आप बड़े होने पर भी सेंस ऑफ इंफीरियरिटी का शिकार बन जाते हैं, यानी आपको हमेशा खुद पर शक रहता है और यह चीज कभी आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करने देती। तो हम सेंस ऑफ इंफीरियरिटी हीन भावना से कैसे बचें? इसका जवाब है कि हमें अपने अंदर आत्मविश्वास विकसित करना ही होगा। नकारात्मक आत्मचर्चा, नेगेटिव सेल्फ टॉक एकदम बंद कर दें। अपनी अच्छाइयों पर ध्यान दें। रोज खुद के बारे में पॉजिटिव बोलें। अगर आप अपने मन में खुद की एक वीक इमेज रखते हैं तो इस छवि को आज ही तोड़ डालें। एक मजबूत और सेल्फ कॉन्फिडेंट इंसान की तरह खुद को देखें। यह यकीन कर लें कि आप सब कुछ कर सकते हैं। आपके अंदर वह काबिलियत है। किसी भी नई सिचुएशन से डरें नहीं। हमेशा याद रखें कि प्रॉब्लम से ज्यादा मजबूत होता है आपका दृष्टिकोण, एटीट्यूड। एक बार अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लाइफ को जीना सीख गए तो समझ लें आप कोई भी सिचुएशन संभाल सकते हैं। लेकिन अगर आप नेगेटिव एटीट्यूड से चीजों को देखते हैं तो कोई छोटी सी परेशानी भी आपकी जिंदगी पर बुरा असर डालती है। अ पीसफुल माइंड जनरेट्स पावर। एक पीसफुल और स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना हर किसी का सपना होता है, पर यह भी सच है कि जीवन में मेंटल पीस पाने के लिए हमें काफी एफर्ट करने पड़ते हैं। एक शांत और सुकून भरी जिंदगी जीने के लिए जो भी किया जाए वह कम है। एक पीसफुल माइंड के साथ जीने के लिए आपको अपनी सोच यानी सोचने का तरीका बदलना होगा। इसलिए आज और अभी से ही इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दें। दिन में 2 बार अपने मन को एकदम खाली रखें। अपने डर, इनसिक्योरिटी और अपने सारे नेगेटिव थॉट्स और फीलिंग्स को दूर करने की कोशिश करें। जब आप यह एक्सरसाइज खत्म करेंगे तो यकीन मानिए आपको बहुत सुकून और शांति महसूस होगी। एक बार आपके मन से सारे नेगेटिव थॉट्स चले जाएं तो इसे पॉजिटिव थॉट्स से भरना शुरू कर दें। आपको लाइफ में क्या क्या मिला है उसके बारे में सोचें। इमेजिन करें आप एक क्रिएटिव एंड हेल्थी लाइफ जी रहे हैं। खुद को एक मजबूत और कैपेबल इंसान के रूप में देखें। इस तरह आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स कभी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आपका मन पहले ही पॉजिटिव थॉट्स से भरा होगा। फिर धीरे धीरे टाइम के साथ ये पॉजिटिव थॉट्स आपके मन में इतनी मजबूती से जम जाएंगे कि नेगेटिव थॉट्स खुद ब खुद कमजोर पड़ते चले जाएंगे। फिर एक दिन ऐसा भी आएगा कि आपकी जीवन में इन नेगेटिव थॉट्स के लिए कोई जगह नहीं होगी और उसके बाद आपका हर पल सुकून और शांति से गुजरेगा। अगर यह टेक्निक आपके जीवन शैली में फिट नहीं बैठती तो आप मौन, साइलेंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। हर रोज आपको 15 मिनट तक चुप रहने की प्रैक्टिस करनी होगी। अपने घर का शांत कमरा चुन लें जहां आपको अकेले में 15 मिनट या उससे ज्यादा एकदम खामोशी से बैठना है। इस दौरान आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने अंदर की खामोशी को महसूस करें और उस पल का आनंद लें। मौन में एक हीलिंग प्रभाव होता है
जो हमें अंदर से मजबूत बनाता है। आप इस कहानी से कुछ सीख सकते हैं। राइटर नॉर्मन विंसेंट पील और उनके दो दोस्त एक होटल में नाश्ता कर रहे थे। वह तीनों आपस में चर्चा कर रहे थे कि उन्हें पिछली रात कैसी नींद आई। एक दोस्त, जिसका नाम एंडी था, बार बार नींद ना आने की शिकायत कर रहा था। उसने बताया कि उसकी सारी रात बिस्तर पर करवटें बदलते गुजरती है और वह सुबह काफी थका हुआ महसूस करता है। एंडी ने यह भी बताया कि रात को सोने से पहले उसने न्यूज देखी थी। न्यूज सुनकर वह इतना परेशान हो गया कि उसके मन में नेगेटिव और स्ट्रेसफुल थॉट्स आ रहे थे और इसी हालत में वह सोने चला गया। वहीं दूसरा दोस्त, जिसे हम बडी बुलाएंगे, उसने बताया कि उसकी रात बहुत अच्छी गुजरी। उसे भरपूर नींद आई और सुबह वह एकदम ताजा उठा था। हालांकि वह भी सोने से पहले रेडियो पर न्यूज सुन रहा था और अखबार पढ़ रहा था। बडी ने कहा कि वह हर रात सोने से पहले एक सीक्रेट रूटीन फॉलो करता है। नॉर्मन और एंडी उसका सीक्रेट प्लान जानने के लिए उत्सुक हो रहे थे। बडी ने बताया कि उसने यह रूटीन अपने पिता से सीखा था और वह सीक्रेट था कि हर रात पूरी फैमिली को साथ में प्रेयर करने के बाद सोने जाना चाहिए, क्योंकि जब हम प्रेयर करके सोते हैं तो हमें मन में शांति और सुकून महसूस होता है और इंसान के अंदर एक भरोसा जागता है जो उसे पॉजिटिव थॉट्स से भर देता है। बडी रोज सोने से पहले अपना मेंटल एटीट्यूड बदलता था ताकि वह बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह गहरी और अच्छी नींद सो सके। हाउ टू क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस। अपनी खुशी बनाने का सबसे इम्पोर्टेंट मेथड अपने लक्ष्य को प्राप्त करें है। यहाँ आपको अपने रुचियों को पहचानने और उन्हें अपनाने की आवश्यकता होती है। जब आप अपने पैशन का पीछा करते हैं और उसे अपनाते हैं तो आपको खुशी और सेटिस्फैक्शन का एक्सपीरियंस होता है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से आपको हर पल खुशी मिलती है। स्टॉप फ्यूमिंग एंड फ्रेटिंग। गुस्सा और चिंता को रोकें। आपको अपने विचारों को पॉजिटिव बनाने की आवश्यकता होती है। यहाँ आपको अपने गुस्से और चिंता की वजहों को जानने के साथ साथ उन्हें कंट्रोल करने के लिए शांति और पॉजिटिविटी की तकनीकों का अभ्यास करना चाहिए। इससे आपके जीवन में शांति और खुशी का एक्सपीरियंस होगा।